हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे, है ना। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस चल रही थी, इससे पहले के वीडियोस जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देखिएगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से बिगनिंग से देख रहे हैं, तो अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या आने वाली एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम स्टडी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पे मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1, नेम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके नाम। ठीक है, नाम रखने का किस में है, आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 1 में आता है जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम। फिर बात करें आर्टिकल नंबर 3, है ना, अनुच्छेद 3। इसमें क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी कि जैसे आर्टिकल नंबर 1 में यूनियन टेरिटरी के नाम आते हैं, उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 3 में जो ऑलरेडी स्टेट है उनके नाम या फिर जो नए राज्य बनाए गए हैं उनके नाम, और साथ ही उनकी बाउंड्रीज और एरियाज दूसरे राज्यों के साथ जो है उसका किसके अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल नंबर 3 में। ठीक है, उसके बारे में, स्टेट के बारे में जितना है वो किस में आता है, आर्टिकल नंबर 3 में। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल हो गए। आर्टिकल नंबर 1 में आता है यूनियन टेरिटरी का नाम और आर्टिकल नंबर 3 में आता है स्टेट का नाम। नेक्स्ट आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 में आता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक कर्तव्य को लेकर जो राइट्स हैं, है ना, अधिकार हैं, उनसे रिलेटेड जितने कानून हैं वो काय में आते हैं, आर्टिकल नंबर 13 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 में क्या आता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, यानी हर लोगों के लिए, है ना, सारे पीपल्स के लिए एक जैसा कानून होगा, एक समान उसे लागू किया जाएगा, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहलाता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। आर्टिकल नंबर 16 में क्या होता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यानी कोई से भी चाहे पोस्ट हो, कोई सा भी पद हो, उसमें सारे लोगों को एक समान इक्वलिटी, है ना, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल नंबर 16 में रहता है। आर्टिकल नंबर 17 क्या रहता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, हिंदी में जिसे बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये वाला आर्टिकल बहुत सारे बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 17 में क्या आता है, या फिर इसको स्टेप से पूछा गया है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 में क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार जिसे भाग में कहा जाता है, तो उसमें अनुच्छेद 19 में क्या होता है, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, और उसके बाद में कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 के ये पार्ट्स थे इतने। ठीक है, कितने, ABCDEFG। एफ में जो था 19F में संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, 19 में कितने पार्ट्स हैं, 19 में पहले थे 19A से लेकर, ठीक है, 19A से लेकर 19
जी तक के पार्ट थे, ठीक है, जिसमें से एफ पार्ट को हटा दिया गया है, ठीक है। तो बाकी पार्ट जो है, पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना, यानी संघ क्या होता है, ग्रुप, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और एक और जो है वो है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई सा भी व्यापार या फिर जो बिजनेस रहता है उसको चलाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं आर्टिकल 19 में आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 में क्या रहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि इसके अंतर्गत आता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि सीधे कहा जाए तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, है ना, रहने की स्वतंत्रता और जीने की स्वतंत्रता, ये किस में आता है, आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21A। इसमें क्या आता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि पढ़ने की स्वतंत्रता, यानी पढ़ने का अधिकार, ये किस में आता है, आर्टिकल नंबर 21A। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा, ठीक है। यानी राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार जो है वो किस में है, आर्टिकल नंबर 21A में। आर्टिकल नंबर 25 की बात करें यानी अनुच्छेद 25, इसमें है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि अनुच्छेद 25 की बात करें अगर तो अनुच्छेद 25 का है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है ना, उसे ज़बरदस्ती ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस धर्म को ना माने, और साथ ही उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो आर्टिकल 25 में आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, ये आता है आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसका मतलब होता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का स्वतंत्रता होती है, तो ये किस में आता है, आर्टिकल नंबर 30 में। आर्टिकल नंबर 31C की बात करें तो आर्टिकल नंबर 31C होता है सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है, उनके कानून के बारे में आर्टिकल नंबर 31C में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो नेक्स्ट है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, आर्टिकल नंबर 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। यानी किसी भी मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो अगर अनुचित कोई मान नहीं रहा है, ठीक है, हमारा राइट है हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला नहीं मान रहा तो उसमें हम उच्च न्यायालय में इसकी कार्रवाई के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें 5 तरह की रीट्स होती हैं, ठीक है, 5 तरह की रीट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छलेख, है ना। इसमें 5 तरह की रीट्स होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, आर्टिकल 38 में यानी कि अनुच्छेद 38 में जो बताया गया है उसके अंतर्गत ये है
कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशली से रिलेटेड एक ऐसे ऑर्डर बनाएगा राज्य, तो वो किसके जो वेलफेयर रहे है ना, लोगों के वेलफेयर के लिए रहे। तो ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 38 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायत का संगठन हो, ये आर्टिकल नंबर 40 में है। आर्टिकल नंबर 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, यानी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड रहे सिटीजन के लिए, ये किस में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 44 में। नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। यानी कि अनुच्छेद 45 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, 6 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन और देखभाल के लिए कोई सा प्रोविज़न रहे, तो ऐसा आर्टिकल नंबर 45 में आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 46 की बात करें, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। यानी कि आर्टिकल 46 यानी अनुच्छेद 46 में आता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि, यानी उनकी एजुकेशन और जो वीकर सेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, है ना, प्रमोट करने के लिए एक अधिकार है उनका। तो ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 46 में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल नंबर 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अनुच्छेद 50 की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि जो जुडिशरी है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हों। ठीक है, दोनों को अलग करना, ये आर्टिकल नंबर 50 में आता है। आर्टिकल नंबर 51 में क्या आता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए क्या है? आर्टिकल नंबर 51। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट 20 आर्टिकल्स। ऐसे ही कंटिन्यू हम अगले पार्ट में और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। ठीक है, अभी हमने इस पार्ट में 20 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए हैं। तो आपने वीडियो आखिरी तक देखा है उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जिन भी हमारे फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे उन्हें इस प्रकार की और वीडियोस मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।